धुरंधर में सान्याल साहब ने भी कहा था कि किस्मत की एक खूबसूरत बात होती है कि वक्त आने पे बदलती है। मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का 2 बार मौका मिला है। आप जब उन्हें सेट पर भी देखेंगे ना तो ही डजंट स्पीक टू एनीवन, ही डजंट इवन हैव फोन इन हिज हैंड। वो एक कोने में बैठे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अक्षय सर जब सेट पे बैठे होंगे। एंड ही इज वेरी 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 सिंपल। फार एज रणवीर भाई इज कंसर्न, आई मीन लाइक वी हैव स्पेंट 1.5 years टुगेदर। मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ उनसे। और 26/11 का सीन भी था। आई वाज सो टच्ड, आई वेंट टू हिम एंड जस्ट हग्ड हिम सो टाइटली बिकॉज ही हैड गिवन सच अ फैबुलस क्लोज ऑफ दैट। इंडियन सिनेमा में आई थिंक हम लोगों ने उस तरह का सीन कभी विटनेस नहीं किया है। जब मैंने शूट करना शुरू किया था उसके तीसरे दिन वो शूट हो रहा था। स्टार्स एक्सप्रेस। भाई जब आपके कैरेक्टर नाम से आप जाने पहचानने जाए और बहुत सारे लोग आपको वो प्यार दें, यू हैव टू नो कि एज एन एक्टर यू अराइव्ड। और धुरंधर ने वो ड्यू हर किसी एक्टर को दिया, लेकिन टू स्टैंड नेक्स्ट टू अक्षय खन्ना एंड टू स्टैंड नेक्स्ट टू रणवीर सिंह इज नॉट अ जोक। तो उस हिसाब से मिस्टर उजैर बलोच, आई एम श्योर ज्यादातर लोग आपको इसी नाम से जानते हैं। दानिश, वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1। थैंक यू सो मच अर्चना फॉर हैविंग मी ओवर। कितने टाइम से हम लोग ये ट्राई कर रहे थे? बिल्कुल, पिछले साल से ट्राई कर रहे थे लेकिन Very- मुकम्मल हो नहीं पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आपको बिलेटेड ईद मुबारक। आपके यहाँ क्या क्या होता है ईद में, हमको थोड़ा बताइए, वीड लव टू हियर। खैर मुबारक अर्चना, लेकिन ऐसे कोई एक्सट्रीम अलग अलग चीज़ें नहीं होती है। हाँ। मैं सवेरे उठता हूँ, पहले फजर की नमाज़ ख़त्म करता हूँ और उसके बाद जो ईद की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाता हूँ। क्योंकि घर पे काफ़ी सारे मेहमान आते हैं सुबह के वक्त। सो आई जस्ट वांट टू टेक अ नैप फॉर अ बिट बिकॉज चांद रात की रात ऐसे होती है ना कि मतलब बहुत सब जगे हुए होते हैं, तो रात भर जगे हुए होता है। सो आई मीन आई टेक अ नैप फॉर अ वाइल एंड देन ऑल द गेस्ट्स आर कमिंग, बस वही सिलसिला चलता है। हाँ, मेहमान नवाजी। Because I have met you so many occasions, ऐसे ही you know at someone's house या जी socially, तो मुझे हमेशा आपकी एक बात बहुत भाती थी कि he's so warm and I don't think it's easy to be this warm in your profession, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा attitude होना चाहिए। ऊपर से आपने टेलीविजन भी किया है, टेलीविजन में तो बहुत प्यार मिलता है। हाँ, तो it's not like आपका नेम फेम नहीं था, but there was a struggle, right? But you've always maintained a beautiful sense of warmth, और उसके लिए एक बहुत गहरी और एक बहुत सॉलिड पर्सनालिटी चाहिए होती है। थैंक यू सो मच। तो वो एक पेशेंस जो है, आपको लगता है कि आप खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया है और उसका एक सिला दिख रहा है आपको? एक इन अ वे वी कैन से दैट है ना? पेशेंस तो हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अपनी जर्नी में जी करता ही है। एंड इट्स बीन लाइक 15 years ऑफ जर्नी नाउ। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ टीवी शो, उसके बाद फिर वेट करते रहो, छोटे मोटे काम करते रहो। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई काम को बड़ा या छोटा समझो। आई मीन द थिंग इज़ वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उससे आपको कई लोगों से मुलाकात होती है। आई मीन लाइक और एज एन एक्टर एवरी लिटिल अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे तो आपके पास 0% चांसेस है। अगर ग्रैब करोगे तो एटलीस्ट 10% चांसेस तो है। तो मैं उसी हिसाब से चलता था हमेशा। और आई मीन इन ऑर्डर टू फेंड फॉर योर सेल्फ एज वेल, नो डाउट आई एम अ मुंबईकर, बम्बई की मेरी पैदाइश है। लेकिन फिर भी आफ्टर अ सर्टन एज यू आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लिविंग। यू आर सपोज टू फेंड फॉर योर सेल्फ। यूएस में 17 साल में तो एक्चुअली बाहर ही कर लेते हैं लोग, बिल्कुल बच्चों को, बिल्कुल, हाँ। कि जाओ अभी अपने आप का देख लो। और वो बहुत अच्छी चीज़ है, पता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना वो बहुत ज़रूरी है। आपका पहला जॉब आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। जब मैंने ग्लैड्रैक्स ख़त्म किया था तो उसके बाद मैंने सबसे पहला फैशन वीक किया था, जो कि विल्स लाइफस्टाइल हुआ करता था वसंत कुंज में। तो वो मेरा ख्याल है 2008 की बात है। इमेजिन उल्टी गंगा, दिल्ली से वो मुंबई आते हैं, दिल्ली मुंबई से से मुंबई दिल्ली। तो वो सबसे पहला जॉब था मेरा, क्योंकि ग्लैड्रैक्स के बाद मैंने कई सारे फैशन वीक्स करना शुरू कर दिए थे। और उसके पहले भी मैं शोज़ किया करता था, मतलब छोटे मोटे जो लोकल शोज़ हुआ थे ना। तो मुझे अपना पहला पे चेक भी याद है, जो 2500 रुपया मिला था,
And जब दिल्ली गए थे तो कितना मिला था? वो तो उन लोगों ने तो मतलब ऐसा था कि एहसान कर रहे थे। सबसे पहली बार जब मैं कर रहा था पूल में था, लेकिन फिर भी उन लोगों का ऐसा था कि मतलब हम आपको बुलाकर एहसान कर रहे हैं क्योंकि विल्स है, बहुत बड़ा फैशन वीक है। तो फ्री में करवाया क्या? तो नहीं, फ्री में कराया नहीं, बहुत कम पेमेंट ही, इतने सारे शोज करता था, 3,000 रुपया महज। 3,000 रुपया पर डे दे रहे थे। पर उसमें भी आपने अपनी खुशी देख ली कि अपॉर्चुनिटी है ना। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग पेड वेल, because once the thing is, you actually get the foot in the door somewhere. वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप घर पे बैठे रहेंगे तो। सीख मुझे लेनी है जी। बहुत नौजवान जो आज के हैं थोड़ी एंटाइटल्ड हैं, उनको लगता है पहले तो पे चेक आए फिर हम देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पे चेक तो आएगा, दैट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू। एटलीस्ट गो एंड शो व्हाट यू आर वर्थ, what you are capable of. उसके लिए कितने पैसे मिल रहे मत सोचो। उसके कभी सोचना ही नहीं चाहिए उसके लिए। अब पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे यूज्ड टू डू इंटर्नशिप एज वेल, एडवर्टाइजिंग में, बहुत सारी कंपनीज़ में। मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र से मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, तो मॉडलिंग में मैं चलता जा रहा था। लेकिन इंटर्नशिप भी पहले करते थे तो उन लोगों को दे नेवर यूज्ड टू गेट पेड सो वेल। आई मीन लाइक महीने की जो पगार होती थी वही होती थी, या तो फिर कमीशन बेसिस पे होता था जो भी। बट द थिंग इज दे नेवर स्टेप्ड बैक। अभी का आलम कुछ और है। दानिश, आपने ज्यादा लड़कियों पे लाइन मारी है या लड़कियों ने आप पे ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप बहुत सीधे साधे बोले मैं ये खुलासा आप नहीं करना चाहोगे? नहीं, मैंने मारी नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है। क्या? नहीं, मुंबई आई वांट टू टेल यू ऑल कि जैसे उन्होंने एंट्री मारी, क्योंकि वो एक चीज थी जो रणवीर सिंह ने इसमें भी उठा ली, और हमने कहा भाई राइटफुल ओनर तो यही थे उस सीन के जब वो दीदी पे एंट्री करते हैं। तो आपको पहले तो रेडियो सिटी की वेलकम कैसे लगी? अरे वो तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थी। आई मीन लाइक इतना खूबसूरत तरह से आप लोगों ने इस्तकबाल किया मेरा, आई लव इट। और वो अम्ब्रेला से जो आप लोग अम्ब्रेला को गन बनाकर, बिल्कुल, और वो अम्ब्रेला खुला भी जा रहा था बार बार। बट मुझे बुरा ये लग रहा है कि आप उसमें भी शर्मा रहे थे। ये डू यू थिंक आपकी लाइफ में कमी है? मैं सहम सा जाता हूँ। तो रणवीर सिंह से क्या सीखे फिर? मैं भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं। लेकिन क्या है कि कैमरे के सामने जो भी, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब कैरेक्टर की बात आती है, तब मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। लेकिन ऐसे ही आम तौर पे मतलब रोज़मर्रे की ज़िंदगी में थोड़े You know, to ask you, क्योंकि you worked with some of the most amazing people in the industry, मैं शुरुआत तो of course अक्षय खन्ना से करूँगी क्योंकि वो आपके एकदम करीबी हैं। What is the one thing you feel कि is very beautiful about him, जो बहुत कम लोग जाने, क्योंकि आप बहुत observant हैं, मैंने ये आपके बारे में नोटिस किया है। जी। सो मेरी खुश नसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का 2 बार मौका मिला है। सबसे पहले तो छावा में, जी, छावा में जब वो औरंगज़ेब का किरदार निभा रहे थे और मैं उनका फर्स्ट मिनिस्टर था, जो इखलास खान। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग संभाजी महाराज फ्रॉम संगमेश्वर। तो तब मेरा ख्याल है कि लेकिन ज़्यादा हम राब्ता में नहीं थे, हमारी बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन धुरंधर के दौरान बहुत बात करने का मौका मिला, and he used to greet very nicely, give me a tight hug, and ये मोहब्बत मिलना आसान नहीं है उनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। but even he understands ना कि दानिश he keeps it to himself, unnecessarily, मतलब बार बार आ नहीं रहे, मतलब कोई भी चीज़ he is very receptive as a person। आप जब उन्हें सेट पर भी देखेंगे ना तो he doesn't speak to anyone, he doesn't even have a phone in his hand। वो एक कोने में बैठे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अक्षय सर जब सेट पे बैठे होंगे, वो किसी कोने में बैठे रहेंगे। जब शॉट के लिए बुला, जब पूरा कुछ बात किसी से नहीं करते हैं। उनके जो 2 बंदे हैं, बहुत उनके साथ मेरी बहुत बातचीत चलती रहती थी, बहुत। तो एंड ही इज़ वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल। And that's what you've been yourself in that sense. Yeah, I think you are very simple, despite being a model, so to say, but आपने airs नहीं है। नहीं, वो होने भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये एयर, I mean, it's क्या फ़ायदा। But you're so blessed क्योंकि एक brilliance है, and then of course रणवीर is too brilliant, and I think बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग शायद उसको जहन में नहीं ले पा रहे हैं कि वो एक चुप्पी में जो फर्स्ट पार्ट में थी। एंड आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस टू यू, बट इट्स टफ। इट्स वेरी टफ। उनके साथ खड़े भी होना है,
आपको अपनी एक जिम्मेदारी भी दिखानी है पर थोड़ा अंडर प्ले भी करना है बिकॉज इट्स जस्ट ऑल दीस पीपल अराउंड यू यू नो जी एंड फॉर यू टू अगेन स्टैंड योर ग्राउंड विद लिटिल मोर कॉन्फिडेंस क्योंकि कैरेक्टर में वो है कैरेक्टर में वो है वो वाज इट टफ बिकॉज ये आई थिंक क्रिकेट में भी होता है जब एक overpowering batsman होता है and they're facing another and they have to the other one knows I have to underplay for this one to play well है ना yeah absolutely पहली बात तो जब वर्कशॉप हो रही थी उस दौरान सर ने बाकायदा बता दिया था कैरेक्टर के ग्राफ के बारे में और आई मीन लाइक ही जस्ट सेड कि मतलब यू हैव टू बी कम्प्लीटली मैटर ऑफ फैक्ट ज़्यादा ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे कॉन्वर्जेशन को कॉन्वर्जेशन की तरह रखना है ऐसे ऊपरी मतलब रायता फैलाने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है एंड एज फार एज रणवीर भाई इज़ कंसर्न आई मीन लाइक वी हैव स्पेंड 1.5 years टुगेदर वर्किंग ऑन धुरंधर आई मीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज और ख़ास करके जब आई मीन मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ उनसे टू बी रियली ऑनेस्ट ख़ास करके यू नो सीन में जब कुछ कहना नहीं होता है और जब आँखों से हर चीज़ बयां करनी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है एज एन एक्टर एंड आई यूज़ टू सी हिम डूइंग दैट होमवर्क एज वेल कि हर मोड पे आपको किस तरह से ट्रांजिशन लाना है एंड द ट्रांजिशन वाज सो ब्यूटीफुल आई यूज़ टू पर्पसली गो एंड सिट एट द मॉनिटर एंड सी हिज परफॉर्मेंसेस you get to learn so many things as an actor सीन में नहीं भी थे या हाँ वो भी क्या था तो आप बैठते थे बिल्कुल मैं उनकी खास करके मैं देखने के लिए कि मतलब अक्षय सर भी क्या कर रहे हैं रणवीर भाई भी क्या कर रहे हैं फैबुलस परफॉर्मेंस यार एंड वेरी सेल्फलेस एंड सिक्योर मैं अपनी परफॉर्मेंसेस कभी भी मॉनिटर पे नहीं देखता मैं सिर्फ वैलिडेशन का इंतज़ार करता हूँ डायरेक्टर सर से आदित्य सर से उनकी तरफ से अप्रूवल आ जाता था आई वॉज वेरी हैप्पी बट लेकिन खास करके इनको देखने यू नो बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो भी लाइव ना 26/11 का सीन भी था आई वाज सो टच्ड आई जस्ट वेंट अप आई वेंट टू हिम एंड आई जस्ट हग्ड हिम सो टाइटली बिकॉज ही हैड गिवन सच अ फैबुलस क्लोज ऑफ दैट एंड इट वाज टेरिफिक टू वॉच दैट पिक्चर को देख के बहुत लोग कहते हैं जब उन्होंने अपने अंदर की दहशत को देखी यू नो अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर जी एंड आई थिंक वो फुटबॉल सीन इज डिस्टर्बिंग एंड उसका गर्दन काटना इज वेरी डिस्टर्बिंग जी 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 आपके लिए एज एन एक्टर वो करना उसको देखना और उसको प्रोसेस करके निकालना प्लीज टेल अस ऑल द थ्री क्योंकि ये सबसे बड़ी आई थिंक धुरंधर 2 की जी 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 वन ऑफ द की मोमेंट याद देने वाला मोमेंट द थिंग इज आई मीन मेरा ख्याल है कि इंडियन सिनेमा में आई थिंक हम लोगों ने उस तरह का सीन कभी विटनेस नहीं किया है Firstly, that when I was reading the script, I was also I was taken aback. At the same time, I was very thrilled because I had been chosen to do that. I was given the responsibility to take that plunge. And again, आपने बिल्कुल ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि जैसे आप ओवर एक्ट कर रहे हैं. वो बहुत थिन लाइन होती है ना अर्चना, बहुत थिन लाइन होती है उसमें. पता है कि when I was actually just doing the homework on that scene और उस सीन के मुताले से ऐसा है कि वो जब मैंने शूट करना शुरू किया था उसके तीसरे दिन वो शूट हो रहा था, तो वो उस पर होमवर्क करना मैं भाई साहब मतलब बिल्कुल लीनियर वे में कभी शूट नहीं होता. डे 1000 का आपको रिएक्शन डे 3 पे दिखाना था. बिल्कुल. अरे भाई साहब दैट्स so it is so and I was very conscious क्योंकि पहले के 2-3 दिन ऐसा लगता है कि आप कैरेक्टर को अंडरस्टैंड वार्म अप सिचुएशन ज़्यादा होती है एंड देन स्लो ग्रेजुअली यू गेट द जिस्ट ऑफ द कैरेक्टर बट द मोमेंट यू गेट टू नो दैट यू गोना बी प्लेइंग दैट मोस्ट क्रूशियल सीन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सीन ऑफ द फिल्म ऑन द 3rd day ऑफ द शूट. बट द थिंग इज वर्कशॉप हुई थी उसमें, मतलब आई हैव स्पोकन टू सर एज वेल एंड दिस हैज हैपेंड इन रियलिटी. नहीं वीडियो ऐसे नहीं, लेकिन सी द थिंग इज फॉर एन एक्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you can't play it flat at the same time. You can't just go over the top. You right? आपने कंपन थी. Yeah. वो ब्रदर के you know वो ब्लड की आपके अंदर वो कंपन थी. You could see. That was an immediate transition from part 1 to part 2, and where I get like completely stoic. जी. You know, if and it was completely out of revenge which was happening, and there were like multiple emotions running in my head because there is Aspi Aslam, then there's Arshad Pappu, and why is it happening? And then that dilemma is still there in my heart, and the moment. And moreover for me what happens is despite doing so much of homework, जब आप सेट पर जाते हो
तो लोकेशन को देखकर, एटमॉस्फेयर को देख के, आपके को एक्टर्स को देख के और आप audience बहुत है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा इसमें मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूँ। एक पार्ट है उस सीन में जब रणवीर अपना फोन ऐसे करते हैं, जी। and then you know he is shooting this, हाँ। and then in my head it's going on कि obviously बहुत सारी चीजें रियल लाइफ से भी रिफ्लेक्टिव हैं, तो मतलब रियल लाइफ में भी शूट किया गया था ताकि ये वायरल हो या नेट पे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट दैट्स व्हाट शुक मी कि माय गॉड जो लेवल की प्लानिंग हो रही है हर तरह से, एंड देन यू हैड टू बी इन दैट फ्रेम। या हैड टू बी इन दैट फ्रेम। उस शॉट के बाद सच्ची बताओ रणवीर का क्या रिएक्शन था? He was very happy. He hugged me. That's fantastic. I mean, like, and I was मेरे लिए बहुत skeptical situation क्या था पता है, that I shouldn't disappoint my director at the same time my co-actor. मेरे लिए बहुत, see, I'm extremely grateful that I have gotten this opportunity and Aditya sir has believed in me. तो वो ध्यान में रखते हुए कभी भी एक पल के लिए भी मुझे ये नहीं करना था कि मतलब आई एम जस्ट बिकमिंग कंप्लेसेंट, लेड बैक नहीं होना चाहिए था। एज यू नो, हमारे लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है। हम अगर नहीं तवज्जो देंगे इन सब चीज़ों पे तो क्या ही रखा है। हमें ऐसे नहीं है कि मतलब बार बार मौके मिलते रहेंगे, हमें प्रूव करना है किसी भी हाल में। मोमेंट में, एंड देन यू नो कि इन बिटवीन शॉट्स में आपको इतना ज़्यादा टाइम भी मिलता है, पीपल कैन गेट रिलैक्स, एनर्जी में या एनर्जी कैन गो डाउन, बट द थिंग इज जस्ट वो एनर्जी बरकरार रखनी पड़ती है। एंड वी शॉट द सीन इन स्पैन ऑफ लाइक 2 days। तो फिर वो आपके लिए उरी ने कितना एक बूस्ट दिया कि ये फिल्म तो करनी है, क्योंकि ऑनेस्टली लेट्स बी ऑनेस्ट एज बॉयज टू बी इन अ गैंगस्टर फिल्म जहाँ पे एड्रेनलिन रश, like you know when you see Satya या you know when you see संजू बाबा की कौन सी फिल्म थी, वास्तव, हथियार, हाँ, so जो many भी movies, फिल्में आप yeah, देखते हो, एक कंपनी यू नो, बिल्कुल। ये फिल्में आपको इंस्पायर करती है कि एक दिन तो मैं भी गाना उठा के, yeah, क्या ये एक था विश लिस्ट में? और क्या Absolutely. इसलिए हाँ बोला कि आदित्य धार, what were the tick marks आपके लिए? नहीं, हाँ बोलने का ऐसे कुछ नहीं था। मुझे जब पता चला कि आदित्य सर है, और सबसे पहले एक्टर के लिए होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। शुरुआत में तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब कौन डायरेक्टर है और कौन सी स्टार कास्ट कितने है। auditions सिर्फ मैंने करने पड़े ऑडिशन, नहीं ऑडिशन तो मैंने ऑडिशन दिया था, फिर मैं भूल चुका था। फिर मुकेश भाई का मुझे 1 महीने के बाद कॉल आया कि इमीडिएटली सेंड मी योर पिक्चर्स। तो फिर उसी रात मुझे पता चला आई वाज क्रिएटिवली लॉक्ड फॉर द प्रोजेक्ट। सो क्या फीलिंग होती है अरे यार, क्या सेलिब्रेशन की? लेकिन तभी पता भी नहीं था ना मुझे अच्छा, कि but लेकिन मुझे ये Project बोला गया के था बारे- ह्यूमंगस वन प्रोजेक्ट मिला, वो सबसे बड़ी खुशी एज एन वही एक्टर, तो। क्योंकि आप जद्दोजहद में लगे रहते हो ना। तो क्या करा उस दिन रात को? आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने किसी से बात नहीं की थी उस वक्त, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था इस चीज़ का। नजर की बात है। नहीं नज़र की बात नहीं है, मैं वो नहीं करता। लेकिन मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गल्फ दैट थिंग। फिर सुबह में मैंने बताया फैमिली में, और फिर मैंने पूछा भी मुकेश भाई को कि एटलीस्ट एक अभी तो बता दो कि कौन। तो उन्होंने बताया कि आदित्य सर डायरेक्टर है। तो आई वाज लाइक, मैं तब तो इतना खुश हो गया था ना। सच्ची बताओ, सीधे बहुत। आप कहाँ हज अली गए? अम्मी को सीधे मतलब कहाँ चले नहीं, आई जस्ट प्रे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2 रकात मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे। मैं आई वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो, आई मीन उरी वाज सच अ फैंटास्टिक फिल्म एंड एवरी एक्टर मतलब dreamt of working with Aditya sir, and in his second project I actually got an opportunity to work with him. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। सब इनके बारे में बात कर रहे हैं कि कितने zen हैं, and you know when you're making such a complicated film. Yeah. और मैंने सुना है 7.5 घंटे की अब रिलीज हो रही है, क्या ये सच है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल खबर नहीं है। आज कल ही इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे जो DMs आ रहे हैं उसमें मुझे टैग किया जा रहा है, एंड आई वाज लाइक आई हैड नो क्लू अबाउट दिस थिंग। When you have somebody of his stature who has gone through so much trials and tribulations, आपको कभी कभी लगता है आपकी लाइफ थोड़ी कम स्ट्रगल की रही है जब उनकी स्टोरी सुनते हैं? जी बिल्कुल। मैं हमेशा अर्चना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सबसे ये इल्तिजा करूँगा कि अगर आपको कभी भी मौका मिले तो उनका एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है। मेरा ख्याल है 2019 का है या 2020 का है, और 1 घंटा 5 मिनट का, टू बी प्रिसाइज। एंड मैं सबसे इल्तिजा करूँगा कि एक बार वो इंटरव्यू देखें। यू नो, इट्स सच एन आई ओपनर एंड इट इज़ सो मोटिवेटिंग, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन।
आदित्य सर, और मैंने जब वो इंटरव्यू देखा था आई वाज ब्लोन अवे। तो आपके तो इतनी सारी सीख उसमें, मतलब इतनी सारी चीज़ें बताई है उन्होंने बाइफिकेशन करके और अपनी ज़िंदगी के मतलब जर्नी के बारे में, और इतनी सारी मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग चीज़ है, वी हैव टू वॉच इट। आपके बिहाइंड द सीन्स में आपने उनसे क्या बात सुनी, क्योंकि एज अ डायरेक्टर ही हैज टू कीप यू मोटिवेटेड। एब्सोल्युटली। वो क्या मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं? ही इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड हिज इंटेंट इज राइट। यू नो, बहुत इंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन फिल्म इतने रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, इट्स शॉकिंग, राइट? जैसे आपने आपके सीन के बारे में बताया जी। हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू एंड हाउ मच इज फिक्शनल? क्या आप पूछते थे कभी कि आपको लगता था ना जो स्टोरी लाइनें चलने दो? जो उन्होंने ब्रीफली नरेट किया था जब शुरुआत में, तो उन्होंने इन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, जैसे कि पाकिस्तान के इतिहास में हाजी लालू रह चुके हैं, बाबू दकेर रह चुके हैं, रहमान बलोच, उज़ैर बलोच, एसपी असलम, ये सारे कैरेक्टर्स रह चुके हैं वहाँ के। And you look so close to the real, not because you're very gorgeous, but you look thank quite you. close to it. Yeah. मैंने देखा। So तो उस वक्त रिसर्च मटेरियल भी दिया गया था, और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इन सब कैरेक्टर्स के बारे में, बट उसके बाद मैंने रिसर्च करना चालू किया। आई वेंट टू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, आई वेंट टू अ लॉट ऑफ वीडियोज़, कोई डॉक्यू सीरीज़ हुआ करती थी यूट्यूब पे जो अवेलेबल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई वॉज गोइंग टू ऑल द रिसर्च मटीरियल दैट वॉज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी बाय आदित्य सर एंड ओजस। सो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता था। एंड मोर ओवर एक एक्टर की एक क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है, जब आप वो इंसान मौजूद नहीं है आपके सामने, उसकी गुफ्तगू नहीं कर सकते हो। 80% should be true because they're real incidents. Yes, absolutely. Almost everything is like based on real incidents. फिर उसके अंदर की थोड़ी डायनामिक्स अलग Dynamics हो सकते हैं, थोड़े अलग, लेकिन सिचुएशंस yeah, सब real हैं। situation, yes, a lot of Amazing. incidents, That's insane. and the way he has portrayed the gangsters out there. आपके 2 सीन्स जब आपने किक किया उससे कैसे उभरे? क्योंकि इट मस्ट हैव shaken you, थर्ड डे पे you I was thrilled. मैंने एक बार जब मास्टर में रिहर्सल किया, और उस वक्त आई वॉज स्टिल गेटिंग इन द फ्लो कि क्या क्या किया जा सकता है इसमें, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग सर के ये कब बोलते हैं, डू वट एवर यू फील लाइक। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज ही विल टेल यू, he will give you the creative liberty. At the same time, the best thing about the cinematographer Vikash Nolakha is he'll tell you कि you move wherever you feel like. Okay, you just tell me wherever you're going to be moving, I'm just going to take care of it. So in the rehearsal, I was just planning कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है, and then I went on with the flow. उसमें आप लेकिन किक एक बॉल को ही कर रहे थे कि प्रोस्थेटिक्स को कर रहे थे? नहीं, वो तो लोग बनाते हैं पूरा बाकायदा। आई मीन बट द इमोशंस दैट वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैंने शूट किया गया था, लेकिन उसको थोड़ी कमतरी की गई थी। मैंने बहुत उसमें तो बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी कि you were fine. I was fine. I was very thrilled. Firstly, I was very thrilled क्योंकि मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब है ना, ये प्रूव करना है मुझे अच्छे से। I'm going to move on from there to ask you कि as a part 1 and part 2 हीरो, क्योंकि इतनी वेट थी ना इसमें एक तरीके से, वो 3 महीने और 4 महीने आपको ऐसे लग रहा था 1 साल बीत गया है कि आपको लगा कि नहीं बहुत जल्दी आ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली पार्ट 1 का जो दौर चल रहा था और जो एनर्जी थी, एक्साइटमेंट थी, वो ख़त्म हो ही नहीं रही थी। जैसे दिसंबर 5 को पार्ट 1 आया, और उसके बाद जो है 1-2 महीने चलते जा रहे थे, लोग धुरंधर के बारे में बात ही करते जा रहे थे, और वो कभी फ्लो ख़त्म नहीं हुआ था। फिर अचानक से टीज़र आ गया था, मेरा ख्याल है फेब 12 को आया था या कभी उस दौरान आया था, तो पता ही नहीं चल रहा था। It was too fast. Yeah, it was too fast. आपकी लाइफ बिफोर एंड आफ्टर धुरंधर 1 काफ़ी तब्दीलियत हुई है। डीएम्स कितने फ्लड हो रहे थे? क्या बहुत सारे अभी डीएम्स तो मतलब अभी माशाल्लाह आते ही रहते हैं। But you're so kind, आप रिस्पॉन्ड भी करते हो, मैंने सुना है। अभी इतना प्यार अच्छे से वो लोग दे रहे हैं, इतना प्रेशियस टाइम दे आर टेकिंग आउट, दे आर पुटिंग मी एज अ स्टोरी एंड एवरीथिंग, दे आर टैगिंग मी इन द रील्स एंड एवरीथिंग। इट्स द लीस्ट आई कैन डू इज देन रिस्पॉन्ड टू देम। पाकिस्तान से हैं फैंस आपके? हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं वहाँ से भी, कई सारे। बहुत पसंद आया, दिल खुश कर दिया, कितनी बेहतरीन मूवी बनाई है।
सब कितने सारे कहाँ से मैसेजेस, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, एवरीवेयर, नॉर्थ अमेरिका, आई मीन फ्रॉम यूके, सो मेनी ऑफ देम. कोई एक ऐसे फैन का आपको कमेंट याद आ रहा है जो बहुत दिल के करीब है? ऐसे कई सारे हैं. बट यू नो समटाइम्स दे से समथिंग इट्स लाइक वो ये तो बहुत अनोखा का है. बहुत सारे. मैं एक किसी शख्स ने ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा था कि I've never seen such a beautiful performance, sir. I mean, the way you have portrayed Uzair Baloch is completely irreplaceable. I mean, like, we can't think of anyone else playing that character. And अभी हमारे जहन में मतलब हम मूवी देख के निकले हैं और 3-4 दिन से बस आप ही जहन में चल रहा है. तो बहुत अच्छी बात होती है. स्पेशली जब आप जेल में होती हो और एंड में रणवीर सिंह हंस के आपका नाम ले रहे होते हैं, भाई इस पे इल्जाम डाल दो. जब पिक्चर देख रहे थे तो आप उनको ऐसे कुछ बोल रहे थे चिल्ला के? नहीं भाईचारे में ब्रो. क्योंकि एक्चुअली मैंने तो खैर स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ रखी थी, तो मुझे तो पता था कि क्या होने वाला है. बट वो ट्विस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन था. एंड इट वाज कम्प्लीटली सडन. And people were like, and I'm actually receiving like so many messages, justice for Uzair. I mean, they're feeling bad for my character. They're sympathizing for me, and I was like, it's like a validation, that being a gangster also, they have showing sympathies for my character. Somewhere I feel that जीत हो गई मेरे कैरेक्टर के लिए. टीवी पे दानिश के लिए अगर फुटबॉल आ रहा हो या क्रिकेट, क्या देखेंगे? बहुत सारे. मैं तो बहुत मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं ना काफ़ी सारे, वो लोग भी मुझे फॉरवर्ड भेजते रहते हैं कि आज ये नया आया है तुम्हारे लिए, आज ये नया मीम आया है तुम्हारे लिए. मैंने बोला ब्रिंग इट ऑन, आई एम वेरी हैप्पी, जस्ट ब्रिंग इट ऑन. आर यू क्रिकेट लवर? I like football. You like football? Yeah, Genuinely? Yeah, I like football. Who are your Liverpool. अरे Liverpool is my favorite club. और फिर वो तो रोना ही आ जाता उधर कि ये लोग अभी हार गए, ये हाँ, लिवरपूल का थोड़ा सा ऐसे अभी अच्छा नहीं खेल रही लिवरपूल, बट द थिंग इज दे गोना बी कमिंग बैक. लिवरपूल इज माय फेवरेट क्लब. अगर एक मंत्रा है लाइफ में दैट यू ओ योर सक्सेस टू बियॉन्ड आदित्य धर, क्योंकि सब उनको कह रहे हैं, बट अगर वो एक चीज़ है जो आपके 15 साल ऑफ करियर में आप उसको एक श्रेय देते हैं कि इसके वजह से शायद इतना प्यार आज मिल रहा है, वो क्या है? Almighty and my parents, my family. The first thing is the Almighty. I mean, like, for me, my whole faith is in the Almighty. I mean, like, I can't even think anything. Matlab, for me, see, the most important thing for me is, it's not what if. It's even if. Even if that happens, he's going to take care of it. मैं इसलिए कुछ नहीं सोचता हूँ. मैं धुरंधर में भी when I was working on it, मेरी यही कोशिश थी कि मैं 100% दूँ, बाकी मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ. बाकी he'll take care of it. Because वो हमारे हाथ में नहीं है. अगले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15-20 सेकंड आगे 4 कदम पे क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है. तो just take it as it goes. But I have to say this, इतनी सीरियस फिल्म में अगर 2 राहत वाले लोग थे, वो राकेश बेदी थे और आपका कैरेक्टर था. Do you feel bad कि इतना हंसाया आपने पब्लिक को आपके बेचारे बन पे? ऐसे लगता है जब आप स्क्रीन पे जाते हो और स्क्रीनिंग में देखते हो लोग कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि obviously that character was going through a certain graph. Yeah. Do you feel happy कि आप थोड़ा सा रिलीफ तो ला रहे थे लोगों के अंदर जो Absolutely. बात ऐसी होती है ना कि मतलब आपका कैरेक्टर ग्राफ जो है ना ऑर्गेनिकली तब्दील हो चुका है. आहिस्ते फिर लोगों को एक अंदाज़ा हो गया, नहीं यार ये बेचारे के साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए था. इसके साथ क्यों हुआ, इसने क्या बिगाड़ा है. क्विक रैपिड फायर, आपके करियर में टीवी से लेके अब तक योर 5 मोस्ट फेवरेबल मेमोरेबल मोमेंट्स जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. आपने बहुत खूबसूरत शोज कर रहे हैं टेलीविज़न पे. तो मेरा ख्याल है कि शुरुआत करूँगा मैं, कितनी मोहब्बत के साथ मैंने शुरुआत की थी. बालाजी का शो था, उसमें आई वाज प्लेइंग अ ब्रदर टू करण कुंद्रा. उसमें वो मेरा ख्याल है इट वाज लाइक अ फैमिली. वहाँ पे भी सब लोगों से बहुत मुखातिब होके बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था. तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था. मोर ओवर फॉर टीवी इट वाज मोर लाइक अ टेक्निकल एक्सपीरियंस फॉर मी, लर्निंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज लाइक कैमरा फेसिंग एंड 2 शॉट्स एंड की लाइट कैसे लेनी है. तो उससे आप बहुत वेल वर्स्ड हो जाते हो.
फिर एजेंट राघव था, उसमें मैंने कई दोस्त बनाए अच्छे, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत स्टाइलिश शो है। हाँ बहुत अच्छा था। फिर बाद में सीक्रेट गेम्स आया था। सीक्रेट गेम्स वाज आई थिंक इट वाज द फर्स्ट वेब सीरीज दैट वाज इन्वेडिंग इन इंडिया बाय नेटफ्लिक्स या बहुत अच्छा था। लेकिन उस हैरत की बात यह है कि सीक्रेट गेम्स के बाद भी मेरे पास 3 साल कोई काम नहीं था। 3-3.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। मुझे लगा था कि उसके बाद कुछ होगा ऐसे करियर में कोई लेकिन बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड वो कैरेक्टर इतना रिकग्नाइज नहीं हुआ था उस वक्त, बिकॉज देयर वर मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि धुरंधर में सान्याल साहब ने भी कहा था, माधवन सर ने, कि किस्मत की एक खूबसूरत बात होती है कि वक्त आने पे बदलती है। सो you just have to keep yourself going, trust the journey, trust the process. What a feeling. छावा वो भी लास्ट मिनट 1.5 साल मैंने 2024 में मैंने शुरुआत की थी शूट करने की, और मैंने उसका ऑडिशन दिया था 2022 में। 1.5 साल बाद मुझे पता चला था कि मैं छावा कर रहा हूँ। तो पता ही नहीं चलता, आप ऑडिशन देते हो फिर आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अर्चना, ये जो आपने बहुत खूबसूरत काइंडनेस हर टाइम मुझे दिखाई है, चाहे वो कोई प्लीज डोंट से दैट, ऐसे तो मत बोलो। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग you yourself are so kind. I mean, like, that is something which is really important, yeah. No, but the warmth is beautiful and I think it's very beautiful, क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉब्लम होती है कि आप एक्टर हो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ, ये कुछ नहीं होता भाई, इंसानियत सब कुछ होती है। और आपने भी ये जिया है, देखा है, और बहुत खूबसूरत इंसान जो अच्छा आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, with lots of love and success and lots of opportunities. Just pray for me. Thank you so much. Lots of love. Thank you so much, Archana. Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी।